हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा मासा यानी कि HCF निकालना। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास में है कि 18 व 20 का आवाज़ गुणनखंड विधि से HCF यानी कि मासा ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले 18 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास में 2 का भाग जा रहा है यानी कि 2 नेम 18। फिर 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9। उसके बाद में 3 का फिर 3 में भाग जा रहा है, 3 एकम 3। इसी प्रकार से हम 20 के भी फैक्टर करेंगे। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है पूरा, तो 2 एकम 2 0 ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद में 2 का फिर भाग जा रहा है, 2 पंजे 10। उसके बाद में 5 में केवल और केवल 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5। तो हम 18 को लिख सकते हैं। 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। और 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो HCF में हम देखते हैं कि हमारे पास में जोड़ा किसका बन रहा है। जोड़ा हमारे पास में केवल और केवल 2 का बन रहा है। तो हम HCF केवल और केवल 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर केवल और केवल HCF में 2 लिख लेंगे, यानी कि HCF आ गया हमारे पास में 2। ये हो गया हमारे पास में आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में 18, 15 व 13 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको भी हम हल करते हैं। सबसे पहले हम 18 के फैक्टर करते हैं। 18 में पूरा 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का 9 बार में जा रहा है, 2 नेम 18। उसके बाद में 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9। उसके बाद में फिर 3 में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3। इसी प्रकार से 15 में हमारे पास में 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15। और 5 में केवल और केवल 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5। इसी प्रकार से हम 13 के फैक्टर करेंगे। तो 13 चूँकि आवाज़ संख्या है, इसलिए इसके कोई फैक्टर हो नहीं सकते, तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं। 13 को 13 से काट सकते हैं, 13 एकम 13। हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। और 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। और हम 13 को लिख सकते हैं हम हमारे पास में 13 गुणा 1। तो HCF में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे जोड़े किसके बन रहे हैं, तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन हमारे पास में यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट अगर हम सभी में गुणा 1 की कर लें तो हमारे पास में एक कॉमन दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, HCF। जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो हमारे पास में HCF होता है क्या, 1। ये हो गया हमारे पास में फाइनल आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में 12, 20 व 30 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF यानी कि मासा
ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको भी हम हल करते हैं। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 2 में 12 कितने बार में आ रहे हैं? 6 बार में। 2 छक्के 12। इसी प्रकार से 6 में भी 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6। फिर 3 में 3 का भाग जा रहा है, 3 1 का 3। इसी प्रकार से हम 20 के भी फैक्टर करेंगे। 20 में 2 का भाग जा रहा है, 2 1 कम 2 और 0 को ऐसे उतार लेंगे। 2 का फिर भाग जा रहा है, 2 पंजे 10, फिर 5 1 कम 5। और फिर 30 में 30 के फैक्टर करेंगे। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 1 कम 2। अब यहाँ पर चूँकि 3 है तो 2 1 कम 2, 1 बच जाएगा हमारे पास में रिमाइंडर, और आगे हमारे पास में 0, यानी कि जो हो गए 10। तो 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आते हैं, यानी कि 2 पंजे 10। उसके बाद में 15 में हमारे पास में 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15। फिर 5 में केवल और केवल 5 का भाग जा रहा है, 5 1 कम 5। तो हम 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। उसके बाद में हम 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम देखेंगे चूँकि कि हमारे पास में जोड़ा किसका बन रहा है, तीनों में उभयनिष्ठ कौन है। तो तीनों में उभयनिष्ठ हमारे पास में केवल और केवल ये वाले 2 दिख रहे हैं, बाकी किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि तीनों में उभयनिष्ठ संख्या या अंक हमारे लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास में HCF जो होगा वो होगा केवल और केवल 2। ये हो गया हमारे पास में फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।